नमस्कार। आज मैं मोटिवेशनल वीडियो के अंतर्गत वापस से रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क के पर ही बोलूँगी। तो हमारी बात हुई थी कि हमने यदि हमारे बच्चों को हमने पेरेंटिंग की है और पेरेंटिंग में ही कमी है और हम फिर बच्चों पर ब्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ गलती बच्चों की नहीं, वो आपकी पेरेंटिंग की गलती है। अब उसमें आप कैसे बदल सकते हैं अपने बच्चे को लिबर्टी दे करके, और नए युग के अकॉर्डिंग उसको उसकी परवरिश की है, और आप चाहते हैं सारी चीज़ें जो है वो पुराने पैटर्न से हो। ये नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही चीज़ है, एक चीज़ ही चुन सकते हैं जो आप चुन चुके हैं। आपने नए पैटर्न को अपनाया, नई एजुकेशन दी, नए तरीके दिए, नई, तो फिर नई तरीके से उनको परवरिश में उनको लिबर्टी भी देनी होगी। और कोई गलत नहीं है लिबर्टी देना। देखिए, अपना सम्मान रखना व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। देखिए, अ, जब जब एक ऐसा समय था, अ, जिस समय कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जहाँ केवल पुरुष समाज में कुछ ही लोग पढ़े लिखे होते थे, तो वो कुछ ही लोग सिर्फ आवाज़ उठाया करते थे अपनी, जहाँ गलत लगता था उनको वो आवाज़ उठाते थे। अब जबकि सब पढ़ रहे हैं, महिला भी पढ़ रही हैं, पुरुष भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब आप कहते हैं कि महिलाएं क्यों बोलने लगी? अब जब तक किसी को अपने हक की बात पता नहीं है, तब तक व्यक्ति नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। जैसे आप उसे चलाएंगे वो चलता रहेगा। लेकिन जब उसे पता है कि मेरा हक क्या है और मेरा हक मारा जा रहा है, तो आवाज़ क्यों नहीं उठाएगा? उठाएगा। इसीलिए तो उसने शिक्षा ली है कि वो अपनी आवाज़ उठा सके, अपनी बात को रख सके। तो आपको यदि उसकी बात सही है तो स्वीकार करना होगा। अपनी सत्ता को आप कहाँ तक चलाएंगे? मतलब अपनी जो है, अपने दबाव से किसी व्यक्ति से काम करवाने की हैबिट कब छोड़ेंगे? आपको यदि अपने किसी से अपनी इज्जत करानी है, तो उसके लिए आपको उससे अधिक योग्य बनना होगा। आप पेरेंट हैं, या तो आप उससे अधिक बनिए, या फिर आप उसकी जो वो कह रहा है उसकी बात को स्वीकार कीजिए। यदि वो आपसे ज़्यादा जानता है, तो ये आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये मुझसे ज़्यादा जानता है, उसकी बात माननी पड़ेगी आपको। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं नए समाज के अंदर, जो हमारे यहाँ नया पैटर्न है, इसमें लड़कियां रात को जॉब में जाती हैं। अब वो बच्चे हैं और जॉब की ज़रूरत सबको है, या फिर ये कहेंगे कि बहुएं जो है अब निकल कर के जॉब पर जाती हैं, तो उनकी समस्याएं अलग अलग तरह की हैं, उनका काम का वर्कलोड ज़्यादा है। अब वो घर में आकर के आप उनसे वही अपेक्षाएं करें कि नहीं ये वैसे ही आकर के सारा खाना बनाए, वैसे ही सारे घर की देखभाल करें, वो नहीं हो सकता। उनके पास समय कम है और काम ज़्यादा है। काम का लोड बहुत ज़्यादा है कि हमने ऑफिस का भी करना है, घर का भी करना है। पुरुष समाज के पास सिर्फ एक ही काम होता है, और उसके बाद कभी थोड़ा बहुत कर दिया तो पुरुष ही एक दूसरे को आलोचना करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अजब गजब कोई काम कर लिया जिसके लिए उसको उसको रोक टोक की जाती है, और तरह तरह से उसे भड़काया जाता है, जिससे वो कभी कभी नाजायज़ फैसले करता है। नाजायज़ फैसले क्या करता है? यानी बदतमीज़ी करने लगते हैं परिवार में जाकर के। वो उस तरीके की भाषा का जो है वो व्यवहार करने लगते हैं जिस तरह का वो व्यक्ति नहीं है। पढ़ी लिखी पत्नी है, पढ़ी लिखी पत्नी के अकॉर्डिंग व्यवहार कीजिए, लेकिन नहीं बदतमीजी का करेंगे कि अब तुम खाना ये नहीं कर सकती हो, वो नहीं कर सकती। भाई वो इंसान है, कि रोबोट नहीं है। एक मशीन भी होती है, तो मशीन को भी आपने देखा होगा, जब मशीन भी वर्क ज़्यादा हो जाए, उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, तो वो भी काम करना छोड़ देती है। घड़ी भी कंटिन्यू चलते चलते एक बार ख़त्म हो जाती है, उसका भी एंड होता है। बिजली भी, लाइट भी कट जाती है। जब सारी चीज़ें जो है एक समय पर जा कर के डाउन हो जाती हैं, किसी भी समय बॉडी जो है आपकी वर्क करना छोड़ सकती है, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया कि जिसकी से जो सीमा से, यानी कि महिलाएं कभी कभी 2 ही घंटे सो पाती हैं। दूसरों की मैं दूसरों की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ। जिस समय मेरा विवाह हुआ था उस समय मैं केवल 2 घंटे भी मुझे सोने को मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होती थी। और उस पर भी ये थी कि यदि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो तरह तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती थी। लेकिन अब मैं क्या करूं, इतना ज़्यादा वर्कलोड था कि मुझे कई के दिन तक खाने को ही नहीं समय मिल पाता था।
तो आप ये तो मैं खैर अपनी बात बता करके एक उदाहरण दिया था। यानी इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। उसमें भी ना तो हस्बैंड उसको ढंग से बात कर रहा है, उसकी समस्या है, ना तो वो उस समस्या में उसको सहयोग दे रहा है। क्योंकि अब वो मैं पहले वो पत्नी को पैसे देने में उसको परेशानी नहीं थी, क्योंकि अनपढ़ गंवार थी, उसको कुछ भी दे दो उसमें उसमें उनकी दिक्कत नहीं थी। अब पत्नी समझदार है, अपने पैसे जब जो व्यक्ति कम अर्न करता है वो व्यक्ति सोच समझ के खर्च करता है, जो व्यक्ति अर्न नहीं करता वो व्यक्ति ऐसे ही खर्च कर सकता है। तो यानी पढ़ी लिखी पत्नी बेकार तो खर्च कर नहीं देगी, जहाँ भी खर्च करना होगा वो आवश्यकता के अनुसार ही करेगी। अब कुछ उसकी अपनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ अब उसको लेकर के आप उसको मुद्दा बना दें और फिर उसी बात को एक अलग तरीके से देखने लगे, तो ये तो गलत है ना। आप किसी से गलत बोलेंगे और अपेक्षा करेंगे सामने वाला सिर्फ अच्छा ही अच्छा बोलता रहे, ऐसा एक समय तक हो भी सकता है। एक समय तक व्यक्ति बोलेगा भी, लेकिन एक समय के बाद बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो ऐसी स्थिति ना आने दें जबकि व्यक्ति आपका सम्मान ना करे, ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए। ये आपके आपकी वो है, ये आपका ये ये भी एक उसका वो है कि यदि आप अपने परिवार में यदि अच्छी संस्कार देना चाहते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अपने बच्चों के भी, उनके उनके बिना किसी बात के बच्चे नाइट ड्यूटी करने जा रहे हैं, अब कभी 1 घंटे डिले हो गया, दिन में जाते हैं, यदि 1 घंटे लेट हो गया, यदि 3 बजे आना था और 5 बजे आए तो इतना ज़्यादा हंगामा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि ऑफिस में टाइम लग सकता है, कभी कहीं और तरह की दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मार्केट जा सकता है व्यक्ति, कुछ खरीद के ला सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। तो आप इतना ज़्यादा उसको बोलेंगे नहीं। लेकिन यदि नाइट में ही वो दिन कहाँ गए थे, कैसे गए थे, अरे हर व्यक्ति गलत ही नहीं होता, उसको अपना काम करने गया, काम से लौट रहे हो। हाँ, ये निश्चित है कि यदि आप बराबर उस पर दबाव बनाएंगे बराबर, तो वो व्यक्ति घर से बाहर भागने लगेगा, फिर वो अपनी समस्याओं को बाहर में हल करने लगेगा, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर में अब कोई व्यक्ति सही भी राय दे सकता है, कोई गलत भी दे सकता है, इसमें गलती उस व्यक्ति की कम है, गलती परिवार वालों की ज़्यादा होती है, जो उसको ये बाध्य करते हैं कि आप जो है परिवार में जो है असुरक्षित हैं, या आपको जो है आपके लिए हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये बार बार उसको ये ध्यान दिलाना या ये एहसास कराना कि ये तुम्हारा घर ही नहीं है, कि जब भी घर में आए तभी घर के अंदर शांति नहीं है, 2 मिनट का सुकून नहीं है, तो व्यक्ति बाहर की तरफ भागेगा, जो नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि परिवार एक पढ़े लिखे परिवार, तो पढ़ा लिखा परिवार है तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड क्या होगा, यानी आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो आप भी अपने काम पर ध्यान दें, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, अपनी तरक्की पर ध्यान दें और परिवार को भी तरक्की की तरफ बढ़ने दें। आपको निगाह रखनी है किसी के ऊपर तो आप अपने और तरीके से रख सकते हैं, रखना चाहें तो, वरना तो रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति गलत है वो किसी भी तरीके से गलत कर लेगा, और जो व्यक्ति सही है वो चाहे आप उसको कहीं भी छोड़ दीजिए वो सही है, वो गलत नहीं करेगा। उसको मालूम है कि मेरी सीमाएं कहाँ तक है, वो वहीं तक काम करेगा। तो किसी भी तरीके से आपको अपने परिवार को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। परिवार में ये हिंसा की प्रवृत्ति उस समय थी जबकि व्यक्ति अनपढ़ था, गंवार था, बेवकूफ़ था, तब समझ में आता है कि हाँ, बिना बात के मुद्दों के मुद्दे बनाए जाते थे। लेकिन अब पढ़े लिखे समाज में आप पढ़े लिखे हैं, आप रेस्पेक्ट दीजिए, दूसरे को रेस्पेक्ट लीजिए, ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी बात, आप आपका जो समय है वो, अब देखिए पहला रिजल्ट कहाँ से आएगा, आपके परिवार से आपका रिजल्ट आया। आपने यदि उनके साथ में, यदि आपके पास बहुत समय, थोड़ा उनके साथ में यदि सहयोग दे दिया या आपने कह भर दिया उससे कि चलो मैं करा देता हूँ, इतने में भी हो जाता है। और कभी कराना भी पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कराना पड़ सकता है, वो भी सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये तो ये रही एक बात। दूसरी बात, रिजल्ट ओरिएंटेड कहाँ है कि आप कोई ऐसा काम पकड़ लें जहाँ से आपको फाइनेंशियली जो है वो लाभ मिलेगा। यानी अब आपकी पेंशन की वजह से जो सैलरी है वो आधी हो चुकी है,
और आप तो पूरी लाइफ जो है पूरी सैलरी लेते आए हैं, यानी इस उम्र में जा कर के सैलरी कम होना वो भी एक अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन क्योंकि जॉब से ही हटा दिया जाता है तो व्यक्ति मजबूर है वो पेंशन पाने के लिए। कि ये पेंशन का भी एक अलग मैं बताऊंगी, ये इसकी भी एक अलग कहानी है। खैर, तो वो पेंशन की वजह से आपकी आधी हो गई, जो कि आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। आप तो परिवार के मुखिया हैं ना, आप तो परिवार के बड़े हैं, तो यानी बड़े व्यक्ति के पास बड़ा व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड हो रहा है, ये तो गलत बात हो गई ना। जो व्यक्ति सारी ज़िंदगी दूसरों को चलाता है, अब उसको यदि लोग चलाएंगे उसे अच्छा भी नहीं लगेगा, सम्मान भी नहीं मिलेगा। बच्चों से पैसे मांगेगा, मान ले खर्चे तो वही है, खर्चे और महंगाई बढ़ गई, खर्चे वही हैं, महंगाई बढ़ गई, पैसे इनकम भी कम हो गई। अब तो परेशानी होनी होनी है, क्योंकि लोगों को तो सारी वही आदतें हैं जो आदतें आपने डाली हुई हैं, उनमें तो किसी तरीके का फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब आपने जिस व्यक्ति के साथ में व्यवहार में जो है जो देना लेना शुरू कर दिया, अब उससे कम देंगे तो आपकी इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, यानी लोगों पर बुरा असर पड़ेगा, समाज पर एक बुरा असर पड़ेगा। इसका मतलब आपको फाइनेंशियली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होंगे? आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये तो आपकी रुचि के ऊपर है कि आप किस किस काम को किस किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे काम है, उस काम को मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, तो वो सारे आप उनमें से किसी भी काम को चुन करके आप उस पर काम कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे, आप मीटिंग भी अटेंड करने जा रहे हैं, यदि कहीं मीटिंग, तो वहाँ पर या तो आपको आपकी वहाँ पर उस मीटिंग में कहीं वैल्यू हो तो जाइए। मीटिंग में वैल्यू नहीं है, केवल वैसे ही जा रहे हैं सिर्फ मीटिंग को सुनने के लिए, तो नहीं, सुनने के लिए क्या जाना है। यदि आपकी राय की महत्व को कोई महत्व दे रहा है, आप जाइए, ज़रूर जाइए मीटिंग, क्योंकि आपका वहाँ सम्मान है भाई। किसी मीटिंग में आपको कोई पद दिया गया है, किसी जगह में कोई पद दिया गया है, पद की अपनी गरिमा होती है, तो वहाँ आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ये भी रिजल्ट ओरिएंटेड है भाई। आपको रिजल्ट मिला ना, आपको कहीं ना कहीं आपको सम्मान की ज़रूरत है, और सम्मान पाने योग्य आपकी उम्र भी है, और वो आपको मिल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो रिजल्ट ओरिएंटेड जगह पर गए आप, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिला उसका। आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर आप जो बच्चे हैं, नया यूथ है, उनको कुछ इंफॉर्मेशन दे सकें, उनको कुछ नए तरीके से, लेकिन देने के लिए भी क्या होना चाहिए? देने के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए ना। आप कहीं ना कहीं कोई जगह पर ही किसी को इनवाइट करें, तब आप काम करेंगे, तब उसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होगी। और यदि आप ऐसे ही किसी को राय देंगे, तो ये पागल है क्या व्यक्ति, बेवजह आकर के मुझे राय देने लग गया, मैंने क्या पूछा तो इससे तो मुझे क्या करना है भविष्य में, सुनेगा नहीं व्यक्ति, इग्नोर करके चला जाएगा, ऊपर से आपको मजाक बनाएगा। अंकल जी अब आए हैं हमें समझाने के लिए, सारी उम्र तो यदि इतने काबिल थे तो कर लेते कुछ। यानी उनको, वो उस चीज़ को नहीं समझ सकते कि जो हम लोगों का टाइम था वो एक अलग टाइम था, स्ट्रगल वाला टाइम था। वहाँ मोबाइल जैसी सुविधाएं नहीं थी, वहाँ आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, वहाँ कंप्यूटर से लोग जुड़ना पसंद नहीं करते थे। वो युग अलग था, वो युग अलग था। उसमें एजुकेशन की उतनी सारी जो चीज़ें आज हैं, वो एजुकेशन की चीज़ें थी ही नहीं, वो सारी चीज़ों पर लोग ध्यान देते ही नहीं थे। तो वो युग ही अलग था। वहाँ जो नॉलेज का ग्राफ देखा जाए तो काफ़ी कम है, क्योंकि वो पैटर्न ही नहीं मिला लोगों को। तो उसमें कहीं ना कहीं आगे लाने की ज़रूरत है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप चाहें तो अपनी एजुकेशन को दोबारा से आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। आप शुरू से टॉपर रहे, लेकिन आज बच्चे जब पूछते हैं तो आप कहीं उनका आंसर नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि आपने वो चीज़ें रिवाइज़ नहीं की, आप कहीं अटक जाते हैं। तो उन चीज़ों को रिवाइज़ करके आप किसी तरीके से जुड़ सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। आपकी योग्यता मायने रखती है। आप किसी बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, वो योग्यता मायने रखती है। वो योग्यता किसी न किसी माध्यम से पहुंचेगी तो आपकी वैल्यू होगी। यदि माध्यम नहीं है तो फिर वैल्यू नहीं है। तो माध्यम होना ज़रूरी है। सही माध्यम ले लिया तब तो आपकी वैल्यू होगी।
यदि आपने गलत माध्यम अपना लिया कि सड़क चलते हुए किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया, पड़ोसी को पकड़ लिया और आप बेवजह उसको लेक्चर देने लगे, तो कहने अंकल जी तो बोर किया करते हैं फालतू के, तो पता नहीं क्या बकवास किया करते हैं। आपकी जो योग्यता है उसका कोई भी उसको सुनेगा नहीं, उस योग्यता को जानेगा नहीं, और इस तरीके से एक तरीके से तो योग्यता का भी हनन होता है, और आपकी फाइनेंशियली जो वो है वो भी कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है दिन ब दिन। और इस यही कारण होता है कि एक उम्र वो आ जाती है जब जो आपकी फाइनेंशियली स्थिति है कि वो आ जाती है कि आप जहाँ से शुरू किए थे वहीं आके खड़े हुए। ये इसका मतलब ये हुआ कि यानी अब जो पेंशन थी वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी ना, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, पेंशन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और एक स्थिति वो आ जाएगी कि आपका घर खर्च भी मुश्किल से निकल पाएगा, बाहर को देने लेने की बातें तो आप भूल ही जाइए। और ऐसे समय में जबकि बच्चे चाहते हैं कि बाबा जो हैं हमको घुमाने ले जाएं, दादी हमको घुमाने ले जाएं, एक ही बार में मालूम पड़ा कि बच्चों ने तो बिल निकाल दिया 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, आप देंगे कहाँ से? आपके पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि आप तो यही सोच रहे थे अरे पैसे का करेंगे क्या, ये जो 50 रुपये 10 रुपये और 100 रुपये वाला सिस्टम था यही दे देंगे। और अब तो वो कहते हैं 100 रुपये की तो टॉफ़ी भी नहीं आती है। क्या दादाजी 100 रुपये दे रहे हो, 100 रुपये की आइसक्रीम भी नहीं आती है आजकल, आप 100 रुपये मुझे दे रहे हैं? तो उस चीज़ को अपने को बदलने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर मैं वापस इसी वीडियो पर चर्चा करूँगी। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब